दोस्तों हमने मैट्रिक्स में पहले भाग में हमने देखा कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, मैट्रिक्स की कोटियाँ क्या होती हैं। अब हम लोग मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, गुण को पढ़ेंगे, उसके गुण क्या होते हैं, उनमें गुण का मतलब उसे कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे भाग देते हैं और किस प्रकार से वो मैट्रिक्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, है ना। तो उसको हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स के क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स का जोड़ना। मैट्रिक्स का जोड़ना कैसे जोड़ते हैं। ए मैट्रिक्स है, ये आव्यूह है, ए आव्यूह इस प्रकार से है 1 2 3 -4 ऐसे दिया है, और एक बी आव्यूह है, बी है 0 -3 2 5 ऐसे भी है। अब इनको कहें कि जोड़ने के लिए, तो मैं बता दूँ आपको जोड़ने घटाने की बात आती है। जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया, जोड़ने एक दूसरे के, जोड़ना और घटाना एक दूसरे के पूरक होते हैं, बस चिन्ह की बात होती है, एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। जोड़ने का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, माइनस होता है, घटाना होता है। घटाने का योगात्मक प्रतिलोम जोड़ होता है। तो दोनों एक ही बात, जैसे गुणा और भागा, गुणा और भाग क्या होते हैं, एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। गुणा का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, भाग होता है। भाग का गुणात्मक प्रतिलोम गुणा होता है। तो जो भी हमें भाग की करनी होती प्रक्रिया, तो हम उसके प्रतिलोम का गुणा कर देते हैं और भाग हो जाता है। जो जोड़ना होता है तो उसके योगात्मक प्रतिलोम को हम जोड़ देते हैं, क्या होता है, घट जाता है। तो इसी प्रकार से मुख्य रूप से दो ही संक्रियाएं होती हैं, जोड़ और गुणा। क्या होते हैं, जोड़ और गुणा। क्यों, कह के घटाना और भाग कहाँ चले गए, तो मैंने बता दिया। घटाना योगात्मक प्रतिलोम किसका है, जोड़ का। भाग किसका है, भाग जो है कि गुणात्मक प्रतिलोम गुणा का है। तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम बदल के उसको गुणा कर देते हैं, बात आपकी गुणा भी हो जाता है, भाग गुणा भी हो जाता है, भाग भी हो गया, जोड़ भी हो गया, घटाना भी हो गया। तो इस प्रकार से संक्रियाएं कर लेते हैं। तो हम किसी भी आव्यूह को जब जोड़ना होता है, तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार के आव्यूह को जोड़ते हैं। तो जोड़ने का एक महत्वपूर्ण शर्त आप जानिए, क्या है शर्त, जोड़ने का शर्त ये है कि वो जितने आव्यूह हैं जुड़ेंगे तभी जब एक जाति के होंगे, सजाति होंगे, अर्थात जिसकी कोटि क्या होगी, बराबर होगी, जिसकी कोटि बराबर होगी। अगर कोटि बराबर नहीं होगी तो उसको नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं उनमें रिश्ता बन सकता है। रिश्ता तभी बनेगा जब अपने कास्ट का, जब एक समान रूप के हैं तभी उसमें जुड़ेगा। अब कहेंगे x में 5 जोड़िए, तो x में 5 कैसे जोड़ेंगे, जबरदस्ती सटाएंगे, फेविकोल लगा के, फेविकोल लगा कर नहीं सटा सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। हाँ, गुणा कर सकते हैं, लेकिन जोड़ने की बात आती है तो जोड़ने की संक्रिया में उनके कोटि बराबर होने चाहिए। जितने कॉलम्स हैं वो दूसरे में भी उतने ही कॉलम होने चाहिए। जितने रो पहले मैट्रिक्स में उतने ही कॉलम, उतने ही रो दूसरे वाले मैट्रिक्स में होने चाहिए। दोनों मैट्रिक्स में रो और कॉलमों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। या एक लाइन में, एक वर्ड में हम कह सकते हैं उनकी कोटि बराबर होनी चाहिए, उनकी रैंक बराबर होनी चाहिए, उनके क्रम बराबर होने चाहिए। ठीक है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स 2 या 3 4 दिए गए हैं, उनको अगर जोड़ना है तो उनके रैंक आपस में बराबर होना चाहिए। रैंक मैंने बता ही दिया कि रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम को कितने रो में मेंबर है, रो में उपस्थित मेंबरों की संख्या, एक रो में उपस्थित मेंबरों की संख्या दूसरे कॉलम में, मतलब एक कॉलम में उपस्थित मेंबरों की संख्या का गुणा करते हैं, वो होता है उसका रैंक होता है, उसको क्रम कहते हैं, उसको कोटि कहते हैं। तो वही दोनों आपस में बराबर चाहिए। अगर ये 2 गुणे 2 कोटि का है तो दूसरा भी 2 गुणे 2 कोटि का होना चाहिए। अगर 3 गुणे 1 कोटि का है तो 3 गुणे 1 कोटि का है। अगर 1 गुणे 3 कोटि का है तो 1 गुणे 3 कोटि का होगा, तभी वो जोड़। मतलब दोनों जितने भी अगर मैट्रिक्स को हम जोड़ते हैं तो उनके कोटि आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी जोड़ और घटाने की संक्रियाएं होती हैं, अन्यथा नहीं होती है। तो जैसे अगर ये बात करते हैं कि एक मैट्रिक्स दिया है, a बराबर 1 2 3 -4, b बराबर 0 -3 2 5, इस प्रकार से 2 मैट्रिक्स दिए हैं, इनको जोड़े कैसे, बिल्कुल आसान, एकदम खुबा की तरह है। आप देखते रहिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
जोड़ने से पहले रैंक देखेंगे इनकी क्या है। तो देखिए 2 गुणे 2 रैंक का है। अब 2 गुणे 2 गुणे ये भी 2 गुणे 2 के रैंक के हो गए। अब आराम से रिश्ता बन जाएगा नहीं बनेगा। जब दोनों का अदम कहेंगे ना, इनको जो 16 गुण कुल गुण जो है मिल रहे हैं, तब ये एक गुण नहीं मिलेगा ना, तो कहें कि ये मंगला है, ये मंगली है, या अतिरिक्त गुण हो जाते हैं तब भी हो जाते हैं। तो किसी न किसी की बात आती है कि उसमें ये पूरे गुण आपस में मिलने चाहिए। अब जब सर्व गुण संपन्न हो जाते हैं, सभी गुण जब मिल जाते हैं, तो कहेंगे बिल्कुल लड़की का लड़का एकदम बिल्कुल गुण पूरा कुल गुण मिल गए। अब इनमें जब पंडित जी कहते कि शादी हुई, अब हो जाए शादी, भैया ठीक है गुण गुण। तब हमने देख लिया कि इनका भी गुण जो है 2 गुणे 2 क्रम का है, ये भी 2 गुणे 2 क्रम का है। अदम रिश्ता पक्का हुआ है, रिश्ता पक्का हुआ तो कर ले। अब कैसे करेंगे भैया, इनको जोड़ दें a प्लस बी। अब a प्लस बी हमको करना है, तो a में 1 2 3 माइनस 4, अब प्लस 0 माइनस 3 2 5। अब जोड़ना है इसको। अब आराम से जोड़िए ना, बिल्कुल तरीका आसान है। हमने कहा कि उनके संगत पद मतलब पहला रो पहला कॉलम का दिखना चाहिए 1 है, इसका क्या पहला रो पहला कॉलम का 0 है। तो जोड़ दीजिए, जहाँ जहाँ संगत पदों को जोड़ देते हैं आपस में। इनका 1 का संग 0 है, 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 का होगा। अब 2 में -3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ऐसा ना, ये 2 प्लस है 3 माइनस है, तो माइनस प्लस कभी जुड़ते नहीं है, घटते हैं। और जो बड़ा चिन्ह होता है, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाते हैं। 3 का चिन्ह माइनस है, इसलिए क्या आएगा 3 में से 2 घटेगा तो 1 माइनस आएगा। इसी प्रकार से 3 और 2 है, तो 3 2 दोनों प्लस है, तो 3 2 क्या हो गए 5 हो गए। ऐसे ही 4 माइनस है 5 प्लस है, ये माइनस है प्लस है, घट जाए क्या आएगा 1 आएगा। इस प्रकार से हम क्या किए a प्लस बी कर लिए। बिल्कुल आसान है भैया, इतना आसान तो कुछ नहीं हो सकता है। 2 4 का होता है ना, ऐसे जोड़ होता है, घटाना होता है, ऐसे ही तो करते हैं। बिल्कुल मैं बता दूं आसान है। अब बात आई कि अगर इसको घटाना पड़ गया होता, सपोज करिए कि अगर घटाना पड़ जाए, a में से b को घटाना पड़ जाए, 1 2 3 माइनस 4 माइनस 0 माइनस 3 2 5। अब घटाना है तो घटाए कैसे, तो 1 जैसे घटाते हैं वैसे घटाइए। 1 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, दोनों प्रमाण पड़ेगा, 1 क्या बचेगा। अब 2 में से -3 घटाएंगे, यहाँ लिख दिया ना, 2 में से घटाना माने माइनस हो गया, घटाना क्या -3, ऐसे ही करते हैं ना। 2 में से घटाना माने माइनस हो गया, और घटाना कितना -3, माइनस करना है, माइनस है भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे ना, माइनस माइनस प्लस। तो ये प्लस हो गया, 2 और 3 तब घटेंगे नहीं, क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, और प्लस होंगे तो प्लस का चिन्ह प्लस है लिखेंगे। तो 3 2 कितना हो गए 5, क्या हो गए 5। अब यहाँ तक 3 में से 2 घटाना है, 3 में 2 घटाएंगे तो आराम से घटा लेगा। अब -4 में से -5 घटाना है, -4 में से कितना घटाना है -5। अब इसका यो माइनस तो माइनस माइनस जन्मे का लगा वाला प्लस, लेकिन ये बात है कि दोनों का माइनस है तो चिन्हवा वही लिखेंगे ना। तो 5 4 कितना हो गया 9। इस प्रकार से हमारा ये a में से b को घटाना हो गया। तो किसी भी मैट्रिक्स में से किसी दूसरे मैट्रिक्स को घटाना है तो किस प्रकार से करते हैं। अब ये बात, अब एक मैट्रिक्स का जो दूसरा गुण है कि अगर किसी मैट्रिक्स में अचर वैल्यू का गुणा कर देते हैं, किसी आव्यूह में किसी अचर संख्या का कांस्टेंट का जानकारी करते हैं, 1 2 3 4 5 x y a b c d कुछ गुणा कर दिए, तो उस समुच्चय के सभी अवयवों में उसका गुणा हो जाता है। उस समुच्चय के सभी अवयवों में गुणा हो जाता है। अगर हम ये दिया है कि 2 5 1 3 ऐसे दिया है। अब इसका कहते हैं 3 गुणा कर दिए,
जब ये 3 गुना करेंगे तो ये सभी संख्याओं का 3 गुना हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, 1 3 3 और 3 3 9। ऐसे देखिए, तो ये अचर वैल्यू अगर किसी मैट्रिक्स में गुणा कर देते हैं तो उनके सभी पदों में गुणा हो जाता है। अब बात ये है कि ये जो जोड़ घटाना देख, ये जोड़ घटाना की बात है कि क्या ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम जानते, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? क्रम विनिमय माने क्रमवय होकर पलट जाए। क्रम मतलब पहला का दूसरा, दूसरा का पहला हो जाए। ए में बी जोड़ रहे हैं तो बी में ए जोड़िए, ये दोनों की वैल्यू क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो उस प्रकार के नियम को, उस प्रकार का जो प्राप्त अगर होता है बराबर हो गया तो उस कहें कि ये मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो आप देख सकते हैं तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ए बराबर अगर मान ले ऐसे 1 2 3 5, बी एक समुच्चय दिया है 0 3 -2 4 ऐसे दिया है। अब कहना है इसको निकालिए, a प्लस बी करिए। a प्लस बी करेंगे आप तो ऐसे कर लीजिए यहाँ से ना, 1 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 1, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 3 में -2 जोड़ेंगे घट जाएगा 1, 5 में 4 जोड़ेंगे 9। ये हो गया a प्लस बी। या ऐसे b प्लस से जोड़िए, b प्लस ए में आप लिख दीजिए, हमने लिख दे रहा है इसको कि 0 1 3 -2 4 प्लस ए मैट्रिक्स है 1 2 3 5। अब आप जोड़िए इसको, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, -2 में 3 जोड़ेंगे 1, 5 में 4 जोड़ेंगे, ये b प्लस ए आ गया। अब आप देख लीजिए कि a प्लस बी जो आया था वही b प्लस ए के बराबर है कि नहीं? 1 5 1 9 1 5 1 9, ये दोनों बराबर आए आपस में। जब दोनों बराबर आए आपस में तो आप कहें कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। मतलब मैट्रिक्स जो है योग के संक्रिया में, मैट्रिक्स योग के संक्रिया में कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसी प्रकार से एसोसिएटिव लॉ भी करते हैं। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम मैं बता दूं आपको, a प्लस बी जोड़ के ऐसे, b प्लस जोड़ के b प्लस सी जोड़ करके a में जोड़िए, या a प्लस बी को जोड़ करके फिर सी में जोड़िए। क्या दोनों वैल्यू आपस में बराबर आते हैं? तो आप देख लीजिए ना, दूर कहाँ जाए। ए देख लीजिए, ए ऐसे कोई समुच्चय कोई मैट्रिक्स दिया है, छोटी सी मैट्रिक्स ले लीजिए 1 0 -1 3, बी ऐसा दिया है 3 5 4 1, सी एक ऐसा मैट्रिक्स दिया है 3 -1 2 0, ए बी सी इस प्रकार से मैट्रिक्स दिए। अब इनका नियम निकालना है कि साहचर्य नियम का पालन करते हैं कि नहीं करते। तो कर लीजिए, ए बी प्लस सी पहले जोड़िए, बी प्लस सी को आप जोड़ेंगे, बी और सी को जोड़ेंगे तो कहाँ आएगा? बी और सी को जोड़िए तो 3 3 6 5 -1 है कितना आएगा? 4 4 2 6 0 और 1 और 0 मतलब 1, ये बी प्लस सी हो गया। अब b प्लस सी के साथ में a जोड़िए, पहले a फिर b प्लस सी। a देख रहे हैं a है और b प्लस सी है, पास में ही है। a की वैल्यू है 0 1 0 -1 3, ये b प्लस सी निकाल चुके हैं 6 4 6 1। इसको आपस में जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 1 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 7, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, -1 6 प्लस है हट जाएगा कितना आएगा? 5, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 4। तो a प्लस बी प्लस सी, ए आ गया। इसी प्रकार से हम a प्लस बी प्लस सी करना है
तो ए प्लस बी पहले कर लीजिए आप, ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा एक ये है और बी का मान ये है, ए का मान 1 0 माइनस 1 3, बी का मान 3 5 4 और 1 जोड़िए, 1 और 3 जोड़े कितना आएगा 1 3 4, 0 और 5 माइनस 1 4, ये 3 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया 4। इस प्रकार से a प्लस बी निकल गया। अब इसमें c को जोड़िए, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी का मान हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 4 5 3 4 प्लस c की वैल्यू है, c की वैल्यू 3 माइनस 1 2 0। अब आप जोड़ दीजिए, 4 3 7 5 माइनस 1 है तो हो जाएगा 4, 3 2 5 4 और 0 4। इस प्रकार से हमें आ गया a प्लस बी प्लस सी, और इसमें a b प्लस सी ये निकाले हैं। दोनों वैल्यूज देख लीजिए आप, 7 4 5 4 7 4 5 4, ये बिल्कुल दोनों की सेम है नहीं सेम, दोनों वैल्यू सेम है। जब सेम है तो हम कहें कि एसोसिएटिव लॉ का पालन करते हैं, साहचर्य नियम का पालन करते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स में देख लेंगे कि साहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। अब देखिए योगात्मक तत्समक आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, योगात्मक दशमलव। योगात्मक दशमलव मीन्स होता है ए वैल्यू 1 होती है, 1 2 जो भी -2 0 है, और योगात्मक दशमलव में हमें जोड़ना होता है इसका ऐसी वैल्यू जोड़ने पे जिससे उसकी वैल्यू क्या होती है 0 हो जाए, 0 हो जाए, शून्य मैट्रिक्स हो जाए। तो शून्य मैट्रिक्स में आप जानते हैं कि उसका प्रतिलोम अर्थात इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा माइनस, ए में माइनस ए जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए में माइनस जोड़ेंगे तो 0 हो जानी चाहिए। तो देखिए ए में ए बराबर कितना है तो माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा। अभी आप बताया गया कि कोई भी मैट्रिक्स है वो उसमें अगर हम स्केलर गुणन करते हैं, कोई अचर संख्या गुणा करते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अचर संख्या माइनस का गुणा करने के इसमें -1 का 3 हो जाएगा, -1 -3 -2 हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा, 0 में होगा तो 0। अब दोनों को जोड़ दीजिए, a प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए का मान है 1 3 -2 0 प्लस -1 की वैल्यू आ गई 3 -1 3 -3 2 0। अब जोड़िए इसको, जोड़ेंगे तो 1 में -1 जोड़ेंगे कितना आएगा 0, 3 में -3 जोड़ेंगे 0, -2 में 2 0 होंगे जोड़ 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0। अब ये क्या वैल्यू आ गई 0। इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं शून्य मैट्रिक्स, शून्य अभी हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स में उसका योगात्मक प्रतिलोम जोड़ते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होती है, जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं, शून्य को कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी उनका माइनस होता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, उसका इन्वर्स होता है, प्रतिलोम होता है। तो योग का अर्थ यही होता है, योग का प्रतिलोम उसका चिन्ह विपरीत चिन्ह जोड़ने पे उसका मैट्रिक्स का मान पूरा आता होता है, शून्य हो जाता है। तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स के गुणों को हम लोग देख लेते हैं। ये एडिटिव प्रक्रिया थी। एडिटिव प्रक्रिया जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है वही घटाने की प्रक्रिया होती है। घटाना जोड़ दोनों एक ही चीज होती है, संक्रियाएं होती है।
बस चिन्ह का अंतर होता है। तो जो जैसे हम जोड़ में करते हैं, सभी पदों में जोड़ते हैं, उसी तरह से हम सभी पदों में घटा देते हैं, तो घटाने की प्रक्रिया हो जाती है। तो जोड़ घटाने में कोई बहुत सा वो नहीं करना है, जोड़ समझ में आ गया तो घटाना समझ में आ जाएगा। अब हम लोग इसके अगले भाग में, अगले पार्ट में पढ़ेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का अवयवों का गुणन। तो अवयवों के गुणन हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। इतने पार्ट के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।